आज मघी चौपाल मखदुमपुर बाजार में पहुँचली है। काको से स्टार्ट होली हल और 12वां मघी चौपाल यहाँ पर लगल है। जितना हमारे पीछे अभिभावक बैठल हथी, शिक्षक हलथी, सेवानिवृत्त हो गए थी, उन जो मंच पर पीछे हथी उनकर हम चरण स्पर्श करी थी, समय दिलती है उम्र के कर कि ई उम्र में भी हमनी के साथे बैठल हथी। और जो यहाँ पर श्रोतागण हथी मखदुमपुर के, उनका भी हम प्रणाम करी थी, पैर छुई थी। जब मखदुमपुर के बात आवे है, एक बात तो है कि मखदुमपुर से करीब 13 किलोमीटर दूरी पर बानावर पर्वत है, जकरा अभ्रंश शब्द में बड़ावर कहल जा है। ये ऐसा क्षेत्र है, जहानाबाद के एक तरह से मगध में एक जिला जहानाबाद है, ओकरा में ऐसा केंद्र है जकरा में इतिहास यदि हमने ढूंढे लगबाई, खोजे लगबाई, तो हमनी के उम्र भी गुजर जते, लेकिन इतिहास खोजित खोजित ओकर हमनी संस्कृति मिल न पावे। इतना एक आध्यात्मिक जगह है बानावर। बानासुर के क्षेत्रीय रहली है। ऐसे बानासुर बलि के बेटा हल थी, राजा बलि, जिनकर राजधानी हलई सोनितपुर, जे अभी अभ्रंश शब्द में सोनपुर कहल जा है। तो सोनपुर के ही क्षेत्र में आवे हलई। ओती घड़ी मगध दो पार्ट में बांटल गली हल। एक राजा हल थी जरासंध, जिनका राजगिरी हलई, और एक हल थी राजा बानासुर, उनकर राजधानी जो हलई सोनितपुर हलई। आज भी जब हमने वेद में चर्चा करही तो मगध के किकट प्रदेश के रूप में कहल जा है। और एक तरह से एक जगह चर्चा है व्रातशयों की भूमि कहल जा है। व्रातशयों के भूमि के मतलब ये हुआ है कि निढ़ संकल्प जे रखा हथी वो व्यक्ति हिया के कहलावे हथी। ओकर परिणाम भी मिला है, प्रमाण भी मिला है, सब चीज साक्ष्य है यहाँ पर। जैसे जब हमने इतिहास पढ़े ही, हमने जब इतिहास स्टार्ट करे हिंदू पंचांग से अगर बात करे तो हमने के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आवे है। जब हमने द्वापर में पढ़े ही और त्रेता में जाहे तो बानासुर दुनू काल में रहलन है। अब बानासुर के क्षेत्र रहली है बानावर पर्वत, जेकरा पर सिद्धेश्वर नाथ जे भोले शंकर स्वयंभू हथी विराजमान हथी। आज भी हमने उनकर बारे में पढ़ा ही, कहा ओकर इतिहास हलई। महापुराण यदि हमने पढ़ा ही, ग्रंथ के पढ़ाई महाकाव्य के, तो ओकरा में एक चीज हमने के मिला है कि भगवान कृष्ण भी मगध क्षेत्र में अलती हल। उनका 2 बार आवे पड़ी हल मगध क्षेत्र में। एक बार जरासंध के एक तरह से जरासंध से युद्ध करावे लगी, भीम के लावे पड़ी हल यहाँ पर, और हुआ पर मल्ल युद्ध और द्वंद्व युद्ध होली हल। और हुआ पर राजगीर में जरासंध के पराजित होती हल और उनकर बेटा के राजा अभिषेक फिर होली है। एक बार फिर हल थी जब बानासुर, जब स्वयंभू जे हथी पर्वत पर विराजमान हथी, बानावर पर्वत बड़ावर पर, तो वहां पर भगवान शंकर माँ पार्वती के खुश करे लगी, मृदंग बजबहल थी। मृदंग बजबे में इतना खुश कर देती शंकर जी के, ऐसा जनश्रुति के आधार पर कहल जा है कि 1000 हाथ उनका आशीर्वाद में माने वरदान में शंकर जी दे देती, जेकरा से सब प्रकार के वाद्य यंत्र बजा सकल थी बानासुर। लेकिन काल ऐसा होता है कि जब कोई के शक्ति मिल जाए, उस शक्ति के उपयोग न करके सदुपयोग करे लगाती, अहंकार आ जाए कोई के अंदर। जब ताकत आ जाए अंदर
वो गलत डायरेक्शन में कुछ काम करे लगा थी, ओकरा में उनकर आत्मा में राजसीय प्रवृत्ति घुस जाए। वही बात होली बानासुर के साथ। 1000 जब हाथ आ गए, अपन क्षेत्र में जितना भी बलशाली राजा हल थी सबके पकड़ पकड़ के अपन राजकाल में वह बंद करे लगल थी और सबके सतावे लगल थी। अहंकार आ गए। तो सृष्टि के नियम है कि जब भी अहंकार आवे कोई के तो ओकरा लगी अहंकार तोड़े लगी भगवान न कोई रूप में रास रचा थी, माया जाल में फंसवे के प्रयास करे थी। माया जाल में घमंड के चूर करेला बानासुर के ऐसन होलाई कि उनकर एक बेटी उषा हल थी। यही क्षेत्र में उषा के रात में स्वप्न आवे है, एक सुंदर से बालक प्रतापी स्वप्न में आवे है कि तू ही ओकरा से शादी रचेवा और तोरे वो मतलब एक तरह से तोरे वो पति बनतो। ये बात उनका दिमाग में आ गई और का होले कि उनकर एक साथी हल थे चित्रलेखा, सखा हल थी ओती घड़ी, उनकर सेनापति के बेटी हल थी, उनकर मित्र हल थी, सखा हल थी चित्रलेखा। चित्रलेखा के ऐसन चित्रकारिता उगारित कर हल थी, कोई के भी अगर मन में कोई भी चीज अगर चल जाए तो ओकरा उस चित्र के बना देहल थी। तो सवेरे उठल थी तो उषा अपन सखा के कहा थी कि जो रात में हमर स्वप्न आयल थी हल ओकर जरा तू चित्र के उकेर दहूं। तो चित्र उकेरा थी तो ऐसा चित्र निकल जाए बनेला पर कि भगवान कृष्ण के पौत्र यानी परदुमन के बेटा निकलल थी, जिनका नाम हली अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध के पावे लगी, ओकरा से शादी करे लगी उषा। तंत्र विद्या, साधना शक्ति, योग विद्या के लगी सगरो पूजा अर्चना करे लगल थी। सिद्धेश्वर नाथ, दुधेश्वर नाथ, मधेश्वर नाथ, विटेश्वर नाथ, बगल में माँ काली जे बेला हथी हुआ पर भी बहुत तंत्र विद्या से साधना करे लगल थी। और अनिरुद्ध के कहाँ से अपहरण करके ले आयल थी? द्वारका से यहाँ पर मगध में यही क्षेत्र में लाके उनका अपहरण करके ले आयल थी शादी करेला। ये बात पता चली तो नारद मुनि जी जाके भगवान कृष्ण के द्वारका में कहल थे कि आप जब तोर पोता हल तो अनिरुद्ध वो चोरी होके चल गल तो मगध में, तो मगध में छोड़ावे लगी। भगवान कृष्ण फिर अलती है, यही बानावर पर्वत के नीचे युद्ध होली है और ओकरा में 998 हाथ के चक्र सुदर्शन से भगवान कृष्ण काट दिल थी और 2 हाथ जे समान मनुष्य के रहा है ओकरा छोड़ दिल थी। कहे कि जो आशीर्वाद हले भोले शंकर शंभु के हले दिल ऊ चलते वो हाथ के 2 छोड़ दिल थी और यहीं पर घमंड चूर हो गई है। ऊ बलशाली क्षेत्र रहली है बानासुर के। बानासुर ओकर बाद उनकर बेटा के राजा अभिषेक सोनितपुर के मिलल रही भगवान कृष्ण दिल थी और ओकर बाद उषा से शादी हो है अनिरुद्ध के। ओकर बाद फिर द्वारका जाती उ क्षेत्र रहली है कि ललकार वाला क्षेत्र रहली है मगध। आज मगध ओकर बाद हमने जब मौर्य काल में जाए चाणक्य के बात करे है तो इस विश्व पटल पर सबसे बड़ा जो साम्राज्य स्थापित होली और मौर्य वंश होली है। पूरा विश्व में आज भी हमने अखंड भारत के जो बात करे है वो मगध के देन है। मगध के ही चाणक्य के देन है, चंद्रगुप्त मौर्य के देन है कि पूरे 16 जनपद के जीत लेती हल और 16 जनपद के विजयी राजा हल थी। लेकिन बात जब हमनी के शक्ति के आवे है, बात जब हमनी के खान पियन के आवे है, तब भाषा के भी बात आवे है। भाषा हमनी के ओती घड़ी से जब हमनी पूरे संसार में राज करल जा हलै, मगध राज कर हलै, ओती घड़ी भाषा बोलल जा हलै मागधी, यानी वही अभ्रंश शब्द में मगही हो गई है, यानी मगही पूरे विश्व में बोलल जा है। लेकिन आजादी के बाद ऐसन होलै, ऐसन ऐसन चाटुकारिता होल थी कि हमनी के भाषा के दरकिनार कर दिल थी, अष्टम अनुसूची में शामिल न कर थी। पता न उनका का लगलै कि अगर भाषा अगर एकरा हम दे देम तो हो सके मगध सब भाषा के पीछा कर दे या हमनी के भाषा के दरकिनार कर दे। ई वजह से वो हमनी के भाषा के इग्नोर कर देती, हटा देती। वही भाषा लगी हमने
अलख जग भी थी अपने के पास मखदुमपुर में पहुंचली है। हमने पूरा सब लोग के कही थी कि 2027 के फरवरी माह में जनगणना होतई। जनगणना में जब अभी तो जनगणना जो चलित है ओकरा में मास्टर साहब अलती होवे दरवाजा पर, तब बतबा होता थी कि कितना तोरा ही साइकिल है, कितना तोरा ही मोटरसाइकिल है, कितना ही तोरा ही फ्रिज है, तोरा ही शौचालय बनल है कि ना, तोरा ही कितना लोग नौकरी कराते, इस सब विषय पर बात करती होवे। लेकिन जब 2027 में फरवरी में आता थी मास्टर साहब अपने के दरवाजा पर, वो कहता थी उसी घड़ी अपने के भाषा के बारे में बताता थी कि भाषा अपने के का है, तो ओकरा में अपने सब भाषा जो हिंदी न भरबे, हिंदी हमनी के राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा है। हम जो लोग के कंफ्यूजन है कि हमनी के राष्ट्रभाषा हिंदी है, इतना समझ लो कि हिंदी पूरे भारत में न बोलल जा है, सभी राज्य में न बोलल जा है। जब सभी राज्य में बोलल जाती है तब वो राष्ट्रभाषा बनती है। लेकिन नॉर्थ साइड में कुछ बोलल जा है, साउथ साइड में कुछ बोलल जाए, ईस्ट साइड में कुछ बोलल जाए, वेस्ट साइड में कुछ बोलल जाए, तो इस चलते राष्ट्रीय भाषा नहीं राजभाषा है। लेकिन हमने लड़ाई कोची की लड़ी थी, हमने माय के भाषा लड़ी थी, वही लगी हमने घरे घरे चल के बाजार में चौराहा पर चौपाल लगवी थी, जेकरा से हमने के अष्टम अनुसूची में भारत सरकार शामिल कर देता थी, जेकरा से रोजगार मिलता है, जेकरा से शिक्षक के बहाली होता है, जेकरा से प्रोफेसर बनता थी, जेकरा से बड़ा पदाधिकारी बनता थी। ये लगी हमने आके अपने सब के अलख जगवी थी। और एक बात और है कि अपने सब इतना रुपया खर्चा करके सब कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा के पढ़वे लगी भेजा हूँ, लेकिन जब बचवा घरे में या बच्चियन घरे में मघी में बात कर रहा थी तो उनकर मैया जो बाबूजी हथी वो डांटा हथी, मारा हथी कि इतना रुपया तोरा दे थी, अंग्रेजी बोला तो अपनी के माय है, माय के आत्मा है, आत्मा के हमनी के वही लगे, आत्मा लगी हमने दौड़ी थी, चारों दिशा में अलख जगवी थी। और अपने सबसे यही निहोरा करे लगे अली है कि जो भी गार्जियन हथी अपन बच्चा के जो मघी बोला थी ओकरा जरूर बोले कहूँ, उनका दबाव न दहूँ। मघी अब विषय होवे लगली, मघी पर रिसर्च होता है, एक से एक महाकाव्य के रचना यहाँ पर मघी में लिखल है। अभी गौतम पराशर जी कही थी कि हमनी के जब खतियान, जब हमने सर्वे रिपोर्ट हुई थी, आजकल सर्वे हुई थे जमीन के, तो हमनी के खतियान जब निकाले जाए, पुरनका खतियान डीएम ऑफिस में जाए तो चिरकुट फाइल करके निकाला है तो कैथी अक्षर में निकल आई थी, तो कैथी अक्षर लगी खोजले चली थी हम मास्टर साहब के, कोई ओकरा कन्वर्ट करे वाला इतना रुपया लेता थी, इतना रुपया लेता थी। लेकिन ई न उनका पता है कि उनखरे भाषा है, उनखरे लिपि है, जे मागधी जे हली ओकरे लिपि जे हलै कैथी हलै। जैसे हिंदी के अभी लिपि जे देवनागरिक है, ओती घड़ी मागधी के जे मूल लिपि हलै वो कैथी हलै, वही कैथी में ओती घड़ी जमीन लिखा हलै, सबके सर्वे होबा हलै। वही लगे हमनी के जे हमने जन आंदोलन जो कर ली ओकरा में बिहार सरकार के हमने धन्यवाद करे थी कि कैथी अक्षर लगे वो एगो पोर्टल बनलती है, कन्वर्ट अगर ओकरा में कोई भी डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में अगर जाके ओकरा पर सबमिट कर दमूँ तो ओकरा अपने सबके देवनागरिक लिपि में कन्वर्ट हो जाए। ई चलते हमने जे ओती घड़ी मने जमीन के जो मंत्री हलती बिहार सरकार को उनका भी हमने साधु बात करी थी, जन आंदोलन के ई असर पड़ल कि कैथी वाला भी एक पोर्टल दे देती है, तो हमने वही लगी करी थी, सगरो चली थी क्या यदि अष्टम अनुसूची में हमने के शामिल हो जाते तो हमने सबके आवे वाला जो पीढ़ी हती, बहन हती, भाई हती, कम से कम उनका रोजगार मिल जाते। अपने सबसे एक बार फिर जोड़ के प्रार्थना करे थी, हाथ जोड़ के कही थी कि जब 27 में जनगणना होता है तो ओकरा में अपने सब राष्ट्रभाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में जब भी जे मगध के क्षेत्र के जो लोग हथी मास्टर साहब रहती अपने के दुआरी पर, तो एक चीज लिखवे भी हमने के मगही जो है मातृभाषा है, यही लगी हमने एली अपने के पास। इन बात के साथ हम अपन वाणी के विराम दी थी। जय मगध, जय मगही।